ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश के जो किसान ब्रॉयलर मुर्गी पालन कर रहे हैं वह उनसे अच्छा लाभ तभी ले सकते हैं जब वह इनके आहार प्रबंधन को मौसम के अनुसार करे। तो इस ठंड के मौसम में मुर्गियों का संतुलित आहार प्रबंधन किस तरह करना है, इस बारे में समस्त जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर आरपी नेमा से। ब्रॉयलर जो है बहुत जल्दी ही ग्रोथ होती है, उसकी वृद्धि बहुत जल्दी होती है। इस कारण उनका जो है पोषण की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक है। इनको ब्रॉयलर को 3 फेज में 3 आयु वर्गों में बांटा गया है, जो कि प्री स्टार्टर है, स्टार्टर है और फिनिशर है। ब्रॉयलर दाना का जो आहार हम बनाते हैं, प्री स्टार्टर में पहले सप्ताह में ब्रॉयलर चूज़ों की जो वृद्धि दर है अधिकतम होती है, अतः उनको अधिक प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। उनको 22% कच्चा प्रोटीन देना चाहिए। इसी तरह जो ऊर्जा की आवश्यकता है प्री स्टार्टर में थोड़ा कम रहता है, वो 3000 के आसपास है। किसान भाइयों, अभी आपने प्री स्टार्टर राशन के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं स्टार्टर दाना बनाने की तकनीक के बारे में। ब्रॉयलर दाना का जो आहार हम बनाते हैं, इसकी अलग अलग विधियां हैं। ब्रॉयलर जो स्टार्टर चूजे हैं, उनमें जो है ऊर्जा पदार्थ के लिए हम मक्का या राइस पॉलिश या ड्राइड राइस पॉलिश लेते हैं। इसके अलावा जो है इसमें मिनरल मिक्सचर्स हैं, तो इसके लिए जो है प्रोटीन की मात्रा 20% तक कर सकते हैं। इसी तरह जो ऊर्जा की आवश्यकता है, स्टार्टर में 3100 किलो कैलोरी ऊर्जा है प्रति किलोग्राम फीड की आवश्यकता से दे सकते। मुर्गी पालक भाइयों, आप अपने स्तर पर मुर्गियों के लिए फिनिशर दाना किस तरह से बनाएं, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और जो फिनिशर है दाना का जो आहार हम बनाते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा 19% तक दे सकते हैं। मक्का की मात्रा अधिकतम 60 से 65% तक रख सकते हैं। सोयाबीन का चूरा या मूंगफली की खली 20% से अधिक नहीं देते। और जो फिनिशर फेज है, उसमें हम 3200-3300 तक किलो कैलोरी ऊर्जा है प्रति किलोग्राम फीड की आवश्यकता से दे सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें मिनरल मिक्सचर्स हैं। मिनरल मिक्सचर्स में आजकल बाज़ार में ब्रॉयलर के लिए बना हुआ मिनरल मिक्सचर्स आता है। उसमें इन पदार्थों के अलावा जो सूक्ष्म माइक्रो ट्रेस मिनरल्स हैं, जैसे कि आयरन है, जिंक्स है, कॉपर है, कोबाल्ट है, आयोडीन है, इनका विशेषकर इन साल्ट का ऑक्साइड्स, सल्फेट्स या कार्बोनेट के लवणस जो है उपयोग में लिए जाते हैं। किसान भाइयों, आप ब्रॉयलर मुर्गियों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इनको संतुलित मात्रा में दाना कैसे खिलाएं, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। दूसरा, इसमें जो भोजन विधि है, इनको इच्छा अनुसार आहार दिया जाता है। जो आहार की मात्रा है उसमें किसी तरह प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। ब्रॉयलर को हमको दिन में कम से कम 5 बार
जो रेखी फीडर हैं, लंबे फीडर्स होते हैं, उसमें 5 बार जो उनकी खुराक है 5 बराबर भागों में बांटकर देना चाहिए। इससे जो है इनका जो दाना का व्यर्थ होना कम हो जाता है। यदि हम एक बार में ही पूरा आहार देते हैं तो उसमें 10% तक दाना व्यर्थ होता है। ब्रॉयलर को जो है प्रथम सप्ताह में करीब 15 ग्राम दाने की आवश्यकता होता है और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है दाने की खुराक बढ़ती जाती है। द्वितीय सप्ताह में करीब 40 ग्राम, तृतीय सप्ताह में 50 से 60 ग्राम, चतुर्थ सप्ताह में 80 से 100 ग्राम की आवश्यकता होती है। चौथे सप्ताह में प्रति चूजा 1 किलो वजन के लिए 1 किलो 600 ग्राम आहार की आवश्यकता होती है। और इतना यदि हमारा फीड कन्वर्सन एफिशिएंसी आती है तो उत्तम है। यदि हम आहार का मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो जो फीड कन्वर्सन एफिशिएंसी है, आहार की दक्षता है, वो 1 किलो 600 की जगह 1 किलो 700, 2 किलो या 2 किलो 200 ग्राम हो सकती है।